हाँ ओम नमो नारायण हरि ओम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? बहुत बहुत अच्छी बात। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। तो संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य होता है? परमात्मा के सिवाय किसी के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व और मनियत्व की कल्पना करना, यही संसार को बनाए रखना है। ऐसा समझना चाहिए किसी भी प्रकार की क्रिया चेष्टा में आग्रह कर रखना, यह भी एक प्रकार से संसार को बनाए रखने की कल्पना होती है। तो कुल मिलाकर के फल में तो आग्रह होता है ना। संसार में जो कुछ भी क्रिया चेष्टा की जाती है, किसके लिए की जाती है? फल की प्राप्ति के लिए की जाती है अथवा क्रिया चेष्टा के लिए की जाती है? फल की प्राप्ति के लिए की जाती है। देखो, आज थोड़ा और विशेष विचार करते हैं। वास्तव में होता क्या है, इस सृष्टि के अंतर्गत अधिकतर प्राय लोग जो है साधनों में अटक जाते हैं। किसमें अटक जाते हैं? जबकि होना यह चाहिए कि महत्व जो हो केवल और केवल मात्र फल में ही हो। यदि फल में महत्व बुद्धि हो तो बताओ, हम साधनों में अटकेंगे क्या? और यदि साधनों में अटक रहे हैं तो सच्ची बात है, अभी तक फल में महत्व बुद्धि नहीं है। तो वास्तव में फल क्या है? अच्छी तरह से ध्यान देना, खूब सम्यक प्रकार से विचार करने की चेष्टा करना। समस्त साधनों का फल क्या है? इसको दूसरे अर्थ में कहेंगे तो क्या कह सकते हैं? समस्त साधनों का फल ज्ञान है, तो फिर ज्ञान का फल क्या है? बस बस, बहुत अच्छी बात है। सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये समस्त साधनों का सार है, समस्त साधनों का फल है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यदि इसको कोई महत्वपूर्ण समझ करके, महत्व दे करके फिर जो साधनों की ओर प्रवृत्त होता है, तो निश्चित रूप से वह उन साधनों के द्वारा जो जो प्राप्त होता है, उसके पश्चात उस साधनों से वह विरक्त हो जाया करता। तो वैसे देखा जाए तो सबका फल होता है अज्ञान की निवृत्ति। क्या होता है? अज्ञान की निवृत्ति ही समस्त साधनों का फल है। क्योंकि वास्तविक बात यही होती है, अज्ञान से ही प्रपंच की प्रतीति होती है और अज्ञान की निवृत्ति से ही जीवन सार्थक होता है। इसीलिए तो कहा जाता है, निवृत्ति आत्मा मोह से क्या तत्वेनोपलक्षित है। अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। अज्ञान समझ में? तो फल क्या हुआ? फिर गड़बड़ कर रहे हो। फिर ज्ञान का फल पूछेंगे तो फिर क्या करोगे? गजब करोगे ना। अरे ज्ञान से भी तो अज्ञान की निवृत्ति होती, यदि अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो ज्ञान ज्ञान है क्या?
परमात्मा की जो है प्राप्ति है, ये ब्रह्म जो है अज्ञान से ही होता है। ऐसा समझना चाहिए, सारा का सारा प्रपंच जो है अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। अज्ञान के कारण ही इन अनात्म प्रपंच में अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि होती है। तो अज्ञान की निवृत्ति से जीवन की सार्थकता होगी या किससे होगी? हाँ, ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो संसार के बंधन से मुक्त होने की चेष्टा और परमात्मा को पाने की जो जिज्ञासा जागृत होती है, वह भी अज्ञान से ही होती है, भ्रांति से ही होती है। क्योंकि वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु नहीं होती है और परमात्मा कभी प्राप्त हुए ही नहीं। तो ऐसे परमात्मा को पाने की जो चेष्टा है और संसार से छूटने की जो इच्छा है, ये ज्ञान से ही होती है ना। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के ये अज्ञान जो है, अज्ञान से ही हमें ऐसी प्रतीति होती है कि मैं परमात्मा से भिन्न हूं अथवा परमात्मा मेरे से भिन्न है। अज्ञान से ही इस संसार बंधन से छूटने की तड़पन जागृत होती है। यदि अज्ञान न हो तो बताओ सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी? अरे अज्ञान की निवृत्ति के पश्चात तो संसार है ही नहीं, किसको छोड़ोगे? और परमात्मा आपका अपना आत्मा ही है, बताओ किसको प्राप्त करोगे? ध्यान ध्यान में आ गया ना? तो आज जो सूत्र बता रहे हैं बड़ा विलक्षण सूत्र है, अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुनना। प्राणी मात्र जो है संसार के अंतर्गत प्राय साधक इस गड़बड़ घोटाले के कारण ही सचमुच में वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। अर्थात उनकी जो महत्व बुद्धि है वह फल में नहीं होती है, बल्कि क्रिया चेष्टा में हो जाया करती। तो अनादिकाल से हम जो साधन भजन करते आ रहे हैं, समस्त साधनों का फल केवल और केवल मात्र ज्ञान की निवृत्ति ही है। हालांकि हम इसको कह सकते हैं सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, वास्तविक फल तो यही है। हम ज्ञान भी कह सकते हैं, वास्तविक फल यही है। परंतु थोड़ा और विशेष रूप से समझने के लिए थोड़ा साधकों की बुद्धि में और विवेक जागृत हो, इसके लिए थोड़ा कथन कर रहे हैं कि अज्ञान जो है, अज्ञान की निवृत्ति ही मानव जीवन की सार्थकता होती है। इसके लिए अभी अविद्या काम कर्म का जो विषय चल रहा है, इसमें 2-3 दिन तक अविद्या के बारे में प्रकाश डाल ही दिया। ये अविद्या ही आत्मा परमात्मा में भेद प्रस्थापित करती है। अज्ञान के कारण ही हम दीनहीन होकर के संसारारण्य में भटकते हैं। यदि अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो ऐसा गड़बड़ घोटाला फिर से रहता ही। तो मूल बात क्या हुई? केन केन प्रकारेण अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए। इसकी निवृत्ति होनी चाहिए। अब बस यदि ये रहस्य अच्छी तरह से कोई समझ ले तो फिर वह जितने भी साधन है पहली कक्षा से लेकर के अंतिम कक्षा तक, उनकी जो मर्जी हो उस साधनों को करो, वह निश्चित रूप से भटकेगा नहीं। देखो थोड़ा समझा देते हैं, थोड़ा विचार कर लेना। यदि कोई कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, बताओ कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो सकती क्या? नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब अब कर्म का फल क्या है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाता है, इस रहस्य को समझने के लिए वह चेष्टा जरूर करेगा और कर्म का जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त भी होगा। परंतु वह जीवन भर कर्म में अटकेगा नहीं कि मुझे ये कर्म ही करना है, इसके लिए ही मानव देह प्राप्त हुआ है। बताओ ऐसा गड़बड़ घोटाला करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो भाई मूल बात यह है, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अज्ञान की निवृत्ति से ही जीवन सार्थक होता है। तो अज्ञान की निवृत्ति किससे होती है? आप यदि श्रुति संत शास्त्रों पर आपकी श्रद्धा निष्ठा न हो, महत्व बुद्धि न हो, तो आप स्वयं कर्म आदि साधनों को करके देख सकते हो इससे अज्ञान की निवृत्ति होती है या नहीं होती है। आ गया समझ में?
हाँ, तो ये रहस्य है कहने का मतलब। अब यदि कोई ऐसा समझ ले मैं तो धर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, योग के द्वारा अपने जन्म को सार्थक कर लूंगा, अर्थात समस्त दुखों से मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त कर लूंगा, तो ये सर्व दुखों से छुटकारा और परमानंद को प्राप्त करना ये भ्रांति से होता है, अज्ञान से होता है। तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो समझो सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई और परमानंद की प्राप्ति भी हो गई। अब विचार करके देखो, क्या धर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है, क्या उपासना के द्वारा होती है, क्या योग के द्वारा होती है? यदि इनके द्वारा निवृत्ति हो जाए तब तो समझ लेना चाहिए ये जो है साक्षात साधन है। कौन से साधन है? साक्षात साधन है। वरना वास्तव में ये साक्षात साधन नहीं है, ये अंतरंग साधन हो सकते हैं, बहिरंग साधन हो सकते हैं, परंपरागत साधन हो सकते हैं। तो भाई देखो बात यहाँ पर यह होती है, तो परंपरागत साधन है, उनको परंपरागत साधन के रूप में ही जो स्वीकार करेंगे तभी उनका चित्त शुद्ध होगा। और यदि परंपरागत साधन को जो अभी फल बताया गया वास्तविक फल अज्ञान की निवृत्ति, यदि इसमें धर्मोपासना योग को परंपरागत साधन को स्वीकार कर लेंगे तो सच्ची बात यह हो जाती है कि उनका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा बल्कि और मलिन हो जाएगा और वह और ज्यादा भटक जाएंगे। ऐसा समझो कि वह बावड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से बावड़े हो जाएंगे। बावड़े क्यों होंगे, थोड़ा सिद्ध करके बता सकते हो क्या? जैसे वो गधा बावड़ा होता है ना बैसाख जेठ के महीने में, हाँ, ये सारा का सारा जंगल मैंने खा लिया, फिर अपने हाथ पैर को देख देख करके समझता मेरे समान इस संसार में कौन है, मैं ताकतवर हूँ, बलिष्ठ हूँ, शूरवीर हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो वास्तव में उसने सब कुछ खाया क्या? अरे वो तो बैसाख जेठ महीने की भयंकर धूप से सारी की सारी रात में चले जाती हैं, हरियाली बिल्कुल भी नहीं रहती है। वह समझता है कि मैंने सब कुछ खा लिया। ऐसे ही धर्म उपासना योग के चक्कर में पड़े हुए, क्योंकि वास्तव में ये परंपरागत साधन ही है। परंपरागत साधन को जो परंपरागत साधन के रूप में स्वीकार न करके अलग साधनों के रूप में अर्थात साक्षात अथवा अंतरंग साधनों के रूप में स्वीकार्य कर लेता है तो निश्चित रूप से वह न तो अंतःकरण को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं और अविद्या के बंधन से मुक्त होना तो संभव ही। तो कहने का मतलब जिस वस्तु से जितना प्रयोजन सिद्ध होता है उतना ही प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए, उससे आगे फिर आगे की कक्षा होती है। आ गया समझ में? तो अधिकतर संसार में देखा जाता है जो जिस जगह पर उलझा हुआ है, हवन करने वाला समझता मैं जीवन भर हवन करता रहूंगा, इसे मैं ज्ञान को प्राप्त हो जाऊंगा। कोई तीर्थ यात्रा में उलझे हुए रहते हैं, कोई जब तक पूजा पाठ में लगे रहते हैं, कोई किसमें कोई किसमें। कहने का मतलब सारे के सारे जो साधन हैं इन साधनों में अटक कर इनको साक्षात साधन समझ लेता है अथवा इन साधनों को ही वह फल समझ लेता है। अरे भाई, साधन फल नहीं होता है, साधन कभी ग्रहित भी होता है, कभी साधन त्यक्त भी हो जाता है। साधन फल थोड़े होता है क्या? साधन के द्वारा फल की प्राप्ति होती है ये तो हो सकता है, परंतु कोई साधन को ही फल समझ ले तो बताओ सचमुच में फल से वह विनिर्मुक्त अर्थात वंचित रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, निश्चित रूप से वह वंचित ही रहेगा। तो करना क्या है? अरे भाई, जो साधन जितनी सामर्थ्य रखता है उसका जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए उस साधन को पकड़ो और प्रयोजन पूरा हो जाने पर उस साधन को छोड़ करके उससे ऊंची कक्षा के साधन को महत्व दो। आराधन में यदि ऐसा करेंगे तो बताओ निश्चित रूप से
अपना चित्त शुद्ध होकर के हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी होकर अपने जीवन को धन्य बना लेंगे या नहीं बना लेंगे? निश्चित रूप से बना लेंगे। और यदि इसको छोड़ करके हमने कुछ गड़बड़ घोटाला किया तो सच्ची बात है, इतो नष्ट है तो भ्रष्ट है, हम दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, किसी काम के रहेंगे ही। तो बताओ, अपना जो आग्रह है संसार की क्रिया चेष्टा में रहना चाहिए तो अफल में रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो सच्ची बात ये होती है, संसार के अंतर्गत प्राय जीव मात्र जो है वो क्रिया चेष्टा में उलझे रह जाते हैं। किसी को अच्छा बताते हैं, किसी को खराब बताते हैं, किसी को ग्रहण करने के लिए कहते हैं तो किसी का त्याग करने के लिए कह देते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो अपनी जो आस्था है वो सदा सर्वदा फल में ही रहे, अर्थात मुझे ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है। तो जो सत्य का साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, निश्चित रूप से वह कहीं भटकता नहीं, बल्कि समस्त साधनों का ठीक ठीक प्रकार से उपयोग करते हुए चित्त के द्वारा तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात बस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके वेदांत श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा निश्चित रूप से वह परम फल को प्राप्त कर ही लेता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अच्छी तरह से समझना। श्रवण मनन निध्यासन भी फल नहीं है, ये भी साधन है। श्रवण प्रमाणगत संशय की निवृत्ति करता है, मनन प्रमेयगत संशय की निवृत्ति करता है, निधिध्यासन विपरीत भावना की निवृत्ति करता है। वास्तव में इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी साधन ऐसा नहीं है कि वह परमात्मा को प्राप्त करवाता हो। जैसे झाड़ू जो है केवल मात्र कचरे को उठाता है, पृथ्वी को उत्पन्न नहीं करता है, पृथ्वी तो पहले से ही होती है। तो ऐसे अपने को परमात्मा पहले से ही प्राप्त है कि जितने भी साधन है झाड़ू का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? झाड़ू का काम करते हैं। तो बताओ, कचरा निकालने के पश्चात फिर झाड़ू को रसोई में ले जाकर रखते हैं क्या? आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के इन साधनों के बारे में साधकों को थोड़ा विशेष रूप से मंथन करना होगा। यदि चित्त ठीक तरह से शुद्ध नहीं है तो फिर इन साधनों को महत्व देना होगा, और चित्त शुद्ध है तो इन साधनों को महत्व न दे करके इससे ऊपर की कक्षा के जो साधन हैं उनको फिर महत्व देना होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि इन साधनों का त्याग कर दे बस अपन को मुक्ति मिल गई, कचरे से बच गए, अपने को कुछ नहीं करना, अब तो मौज मस्ती मनोरंजन हो वही करो, ऐसी बात बिल्कुल भी। हाँ, यहाँ पर इनके त्यागने का तात्पर्य होता है इनसे भी जो श्रेष्ठ है। जैसे समझो, हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, कपड़ा ही समझ लीजिए। सबसे पहले दुकान वाले ने 20 रुपए मीटर का कपड़ा बताया, अपने यदि समझ में नहीं आया तो हम कह देंगे अरे भाई हटो इसको, ये नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हम सचमुच में कपड़े का त्याग कर रहे हैं या पसंद नापसंद का त्याग कर रहे हैं? आराम समझ में। अरे भाई, हम वस्तु तो वही चाहते हैं, परंतु इनमें जो सबसे श्रेष्ठ है हो उस वस्तु की ही हम चाहना करते हैं। तो यहाँ पर भी क्रिया चेष्टा जो है, जिस क्रिया से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, हम उस क्रिया का अवलोकन करके उससे जो प्रयोजन सिद्ध होता है वह प्रयोजन पूरा करके उससे मुक्ति क्रिया चेष्टा की ओर प्रवृत्त होते हैं। आगे में हाँ, थोड़ी ये विशेष बात थी, अभी विषय चला तो ध्यान में आया तो थोड़ा साधुओं से चर्चा कर लेते हैं। वरना होता क्या है कि जीवन भर अटक जाते हैं, जो जहाँ पर लगा हुआ है बस जीवन भर वहीं अटका रहता है, आगे तो बढ़ता ही बढ़ पाता। सच्ची बात है, कोई माला करता है तो जीवन भर माला करता रहेगा, कोई समाधि
जाता है तो समझता है कि यही मानव जीवन का सार है, वह समाधि में ही अटक जाता है, फिर समाधि से ऊपर उठना ही नहीं चाहता है। तो ये सारे के सारे साधन जो होते हैं, इन साधनों का ग्रहण भी होता है, त्याग भी होता है। प्रयोजन की पूर्ति के लिए इन साधनों को ग्रहण किया जाता है, और प्रयोजन की पूर्ति हो जाने के पश्चात इन साधनों का त्याग भी कर दिया जाता है। जैसे भूख लगने पर भोजन करते हैं, और भूख मिटने पर भोजन का क्या करते हैं। आ गया समझ में। तो वास्तविक बात यही होती है। अब कोई समझ ले नहीं नहीं, भोजन से मुझे शांति मिलती है, अब भोजन करते ही रहे, तो बताओ पेट फट जाएगा या नहीं फटेगा। हाँ, अधिक वायु के बढ़ने से फुटबॉल फट जाए, बड़ी कृपा भगवान की पेट नहीं फट जाए। तो ये समझ बिल्कुल शास्त्रोक्त है या नहीं है। तो देखो, भूख लग रही तो भोजन करना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, और भूख की निवृत्ति हो गई तो जितना ग्रहण करना आवश्यक था उतना ही त्याग करना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर संसार के अंतर्गत लोग या तो ग्रहण में अटक जाते हैं या त्याग में अटक जाते हैं। ग्रहण में अटकने वाला भी अधूरा होता है, त्याग में अटकने वाला भी अधूरा होता है। ग्रहण व त्याग दोनों ही स्वरूप को अच्छी तरह से समझ करके फिर जो ब्रह्म विचार करता है, वह निश्चित रूप से समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसे देखो, कोई ये बात कह दे परमात्मा जो है केवल मात्र शरीर के अंतर्गत ही है, तो बताओ उनको पूरे परमात्मा की प्राप्ति होगी। और कोई कह दे नहीं नहीं, परमात्मा तो बाहर ही है, भीतर नहीं है, तो बताओ उनको भी पूरे परमात्मा की प्राप्ति होगी। अरे भाई, ये दोनों ही अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि बाहर और भीतर जो परिपूर्ण रूप से परमात्मा तत्व का अनुभव करता है, वास्तव में वही कृतार्थ होता है, वही अपने जीवन को धन्य बना सकता है। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। तो अपना जो आग्रह होता है, आग्रह को ही बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं। हाँ, जब तक आग्रह रहता है तब तक ही बंधन होता है। आग्रह के निवृत्त हो जाने पर किसी भी प्रकार का बंधन शेष रहता ही नहीं। तो आपको ये प्रक्रिया समझाई गई। समस्त साधनों का फल केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार है। तो ब्रह्म साक्षात्कार जिस साधन से होता है, बस उस साधन को महत्व देना, ये सच्चे साधक की पहचान होती है। और मौज मस्ती मनोरंजन के लिए किसी को भी पकड़ करके उसके पीछे पागल हो जाना, और जीवन भर उसी में लगे रहना, आगे पीछे का कुछ विचार नहीं करना, ये ना समझों की पहचान हुआ करती है। तो ये साधन जो है सचमुच में किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, इन साधनों की सीमा कब तक है, इन साधनों को कैसे करना चाहिए, इन समस्त प्रक्रियाओं को साधकों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अर्थात इनका जो फल है, उस फल का जो ठीक प्रकार से रहस्य समझ करके फिर करने लगता है, तो निश्चित रूप से वह भटकता नहीं है, बल्कि सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो बताओ, ये निष्काम कर्म आदि जो साधन है, अर्थात धर्म उपासना योग, ये साधन इसके लिए प्रयुक्त करने चाहिए। कब तक सेवन करना होता है, जीवन में इनकी क्या आवश्यकता है, इनके बिना क्या नहीं हो सकता है। अरे क्या बात, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। अर्थात जब तक भगवत कृपा न हो तब तक धर्म उपासना योग का आश्रय लेते रहना चाहिए, क्योंकि धर्म उपासना योग का फल केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता ही होती है। अच्छा, फिर विचार करके बताओ, इस संसार के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्राणी
कर्मोपासना योग का आश्रय लेकर के जीवन भर इसी में रचे पचे रहते हैं, फिर भी उनके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती है, क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण कौन बताएंगे? अरे क्या बात है, एक तो बहुत बड़ा महामंत्र बता दिया। तो संसार की प्रसन्नता के लिए किसी भी प्रकार का साधन करेगा तो कभी भी ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है ही नहीं। एक बार शायद आप लोगों को बताया था, तो काम कर्म और निष्काम कर्म में कितना का अंतर है। तो हालांकि इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, परंतु एक छोटा सा सूत्र बताया था। संसार की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए वह सकाम कर्म होता है, और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाए वह निष्काम कर्म होता है। अपनी प्रसन्नता के लिए यदि आप भोगों की ओर भी प्रवृत्त हो रहे हो तो ये आपको पतन की ओर ले जाएगा। और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए भले आप पूरे संसार को उड़ा दो, फिर भी कहने का मतलब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, तो इन रहस्य को थोड़ा और ठीक तरह से समझना होता है। चलो, बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई कारण बता सकते हैं क्या? धर्म उपासना योग करते करते बूढ़े होकर के बेचारे मर जाते हैं, परंतु फिर भी उनके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती है, क्या कारण है? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात बताई। अमर पुरुष का संग करने से ऐसा क्यों होता, थोड़ा रहस्य समझा सकते हैं कोई? बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, जैसे कोई दिन भर ड्यूटी करके आता है, 1,500 रुपए कमा करके लाता है, और शाम को पामर पुरुषों का संग हो जाए, और वो ठेका क्या नहीं होता, वहां जाकर के फिर मौज मस्ती करने लग जाए, तो जो कुछ कमाया वो पूरा हो जाता है या नहीं होता है? तो ऐसे ही यदि हम भेदवादी पामर पुरुषों का संग करते हैं तो पुण्य तो हम करते हैं, परंतु उसी पुण्य को हम रेत में भी मिला देते हैं। इसलिए भेदवादी पामर पुरुषों का संग त्याग करना भी अत्यंत अत्यंत आवश्यक होता है। अच्छा, और कोई ऐसा विशेष कारण जो कोई बताना चाहे? अच्छा, आपने यहाँ साधक बैठे हुए कह रहे हैं कि भटका हुआ इंसान दूसरे को भटका देता है। इसलिए यदि कोई कितना भी धर्म उपासना योग का आश्रय क्यों न ले, परंतु भटके हुए का संग करेगा तो निश्चित रूप से उसे भी भटकना ही पड़ेगा। चलो, बहुत अच्छी बात। और कोई सूत्र हो तो बताओ। महत्वपूर्ण कारण, थोड़ा और पावरफुल कारण अभी तक। हाँ, शिवम बोलो। क्या बात है, ये थोड़ा पावरफुल कारण है। अर्थात धर्म उपासना योग का आश्रय लेने के पश्चात ईश्वर कृपा करें और उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, परंतु पर धर्म उपासना योग का त्याग करके विवेकादि साधनों से संपन्न होने की चेष्टा न करे, तो भी कहने का मतलब धर्म उपासना योग का जो वास्तविक फल है वह उनको प्राप्त न करके वह भी भटक जाया करते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और भी इसे कोई पावरफुल सूत्र किसी के ध्यान में आ रहा हो तो? हाँ, वैसे कर्तापन्य का अभिमान तो यहाँ पर सूक्ष्म रूप से तो नहीं पाएगा।
क्योंकि कर्तापने का जो अभिमान है वो तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या से ही भस्मीभूत हो सकता है। यहाँ पर कर्तापना उनका मौजूद ही रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि वह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो कर्तापना है तभी तो इस प्रकार की भावना रहेगी कि मैं करने वाला हूँ। कर्म, कर्मफल व कर्ता, ये तीनों ही वहां पर विद्यमान रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे भोले लोग कह देते हैं ना, निष्काम कर्म के द्वारा भी जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। उनको पता ही नहीं कि जहाँ पर कर्म कर्ता व कर्म फल तीनों ही विद्यमान हो, उस जगह पर गुंजाइश है ही नहीं कि वह विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सके। जैसे जमीन में डाला हुआ बीज, हम चाहे कि ये उदय नहीं हो, फिर भी जब जमीन भी है, बीज भी है और अनुकूल वातावरण जब उनको प्राप्त होगा, ये तीनों ही जब ठीक ठीक हो जाएंगे, तो बताओ वह बीज इस धरती को फाड़ करके बाहर निकल आएगा या नहीं निकलेगा? हाँ, बिल्कुल निकलेगा। इसलिए यदि कोई आग्रह करके बैठे नहीं नहीं हम तो इसी से कृतार्थ हो जाएंगे, तो सच्ची बात है, कर्म कर्ता व कर्म फल तीनों जहां विद्यमान है, ये निश्चित रूप से उस कर्ता को मजा चका ही देंगे, अर्थात जन्म मृत्यु की श्रृंखला में निश्चित रूप से भटका देंगे। इनमें संशय करना चाहिए ही नहीं। अच्छा, और भी महत्वपूर्ण सूत्र जो आज सबसे पहले सुनाया था, साधनों में वापस बोलो एक बार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा सूत्र बताया। कहने का मतलब जो साधनों में अटक जाता है, वह भी निश्चित रूप से ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकता, अथवा आगे की कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी होता नहीं। बहुत अच्छी बात बताई। इसे भी और ज्यादा पावरफुल सूत्र, और ये तो पहले बता दिया शायद किसी ने। कहने का मतलब एक ऐसा सूत्र है जिससे सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता। भले ईश्वर भी प्रसन्नता क्यों न प्रकट कर दे, ईश्वर की प्रसन्नता भी क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी कहने का मतलब वह निश्चित रूप से भटकेगा, विद्या के बंधन से स्वप्न में भी वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। नहीं, ये बात खैर अलग है। ये न मिले तब तो सच्ची बात वो अटका हुआ ही है, परंतु ये न मिले इससे पहले ही वह अटक जाता है। इसका तो अभी विचार कर लिया था, कर्तापना यहाँ छूटेगा थोड़े क्या। हाँ, यहाँ पर कर्तापना थोड़ा लूज हो सकता है, परंतु ये तो ब्रह्म विद्या से ही निवृत्त होगा। यदि धर्म उपासना योग से कर्तापना निवृत्त हो जाएगा, फिर ब्रह्म विचार की क्या आवश्यकता रहेगी। आ रहा समझ में? हाँ, ये पहले बता चुके, इनके ऊपर विचार किया जा चुका। और देखो, देखें, धर्म उपासना योग को शास्त्रोक्त रीति से कोई करने वाला हो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, और ईश्वर की प्रसन्नता उसे प्राप्त भी हो जाए, फिर भी वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। सबसे बड़ा कारण क्या है, थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालना है। क्या हुआ? नहीं, ये अभी प्रक्रिया नहीं चल रही, ये अज्ञान जन्य है, तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकते, ये बात भले ही है। बात पूरी नहीं बता पा रहे भाई, पूरी बोलो बात। अच्छा, वापस बोलो। जैसे धर्म उपासना योग अज्ञान का कार्य होने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकते हैं, फिर क्या कहना चाहते हो इसमें?
क्या नहीं होता? हाँ, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, परंतु और यहाँ क्या सिद्ध करना चाहते ये बताओ। कुल मिलाकर के बात बिल्कुल नजदीक पहुंच गई, परंतु अब आप कहने में कितने समर्थ हो सकते हो? क्या बात हुई? कहने का मतलब धर्म उपासना योग करते हुए विधि पूर्वक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, वो बिल्कुल सत्य है। कहने का मतलब धर्म उपासना योग के द्वारा ईश्वर की प्रसन्नता होगी, और उसके पश्चात वह विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के गुरुदेव की शरण में जाकर ब्रह्म विचार करके बंधन से मुक्त नहीं हो जाएगा क्या? तो धर्म उपासना योग साधन हुए या नहीं हुए? तो धर्म उपासना योग को निष्काम भाव से करते हुए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हुए, भगवदर्पण बुद्धि से करते हुए, सब कुछ करते हुए भी वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, कारण क्या हो रहा? हाँ, वापस बोलो। ज्ञान को महत्व नहीं देना, इसका क्या अर्थ निकला, क्या सिद्ध हुआ इससे? हाँ, शिवोहम। इसका भी थोड़ा रहस्य खुलासा करो, क्यों नहीं जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया, परंतु तो धर्मोपासना योग करने वाला गुरुदेव की शरण में क्यों नहीं जाएगा, क्या कारण है? हाँ, शिवम बोलो। तो क्यों नहीं होगा, इसका क्या कारण है? इसका हालांकि बताने में तो कोई गड़बड़ घोटाला नहीं कर रहे हो भाई, परंतु मूल जो मर्म है, अभी मूल मर्म की थोड़ी बात गड़बड़ रह रही। आपको जो पहले मूल में जो सूत्र बताया था, जो रहस्य बताया था, तात्पर्य बताया था, वास्तविकता बताई थी, उसको आप मद्देनजर रखते हुए इस सूत्र का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हो। हालांकि जो किया वो बिल्कुल सत्य, सब ठीक ठीक ही किया, परंतु एक ऐसी खतरनाक बात जिस कारण से एक तो क्या करोड़ जन्म तक वो धर्म उपासना योग करता रहे, फिर भी वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकेगा, छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकेगा। हाँ, बोलो। क्या हुआ? अच्छा, ऐसी बात है क्या? अच्छा, चलो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। आज जो सत्संग का उपकर्म किया था, तो सर्वप्रथम क्या रहस्य बताया था, क्या सूत्र बताया था? बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात हमारा जो आग्रह है क्रिया में है या फल में है? यदि क्रिया में आग्रह है तो हम जीवन भर उस क्रिया चेष्टा के चक्कर में पड़े रहेंगे, और फल में यदि आग्रह है
तो फल में आग्रह होने के कारण उस क्रिया चेष्टा का जो फल है, उस फल के प्राप्त होने पर उसका हम त्याग कर देंगे। तो क्रिया चेष्टा को यदि कोई फल रूप समझे तो बताओ आगे की बात समझ में आ सकती क्या? अरे भाई किसी ने किसी को सत्य समझ करके आगे के लिए आंख ही बंद कर दी, तो बताओ फिर आगे की ओर उसकी प्रवृत्ति होगी क्या? तो यहाँ पर केवल मात्र इतना ही सूत्र बताना था कि जो धर्म उपासना योग को ही अंतिम लक्ष्य समझ लेते हैं, धर्म उपासना योग से ही अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा यदि कोई समझ ले तो कल्प कल्पांतर तक भी ये क्यों ना करते रहे, फिर भी वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ये सिद्धांत था, ये रहस्य था। आया समझ में या नहीं? तो क्रिया चेष्टा जो की जाती है फल की प्राप्ति के लिए की जाती है, इसलिए क्रिया चेष्टा का करना अत्यंत आवश्यक है। परंतु फल की प्राप्ति के पश्चात क्रिया चेष्टा का त्याग न करके उस क्रिया चेष्टा को ही फल रूप समझ ले तो बताओ सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर धर्म उपासना योग जो किया जाता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की निश्चलता के लिए किया जाता है। अब यदि कोई समझ ले मैं तो इसी से ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा, अथवा धर्म उपासना योग ही विद्या के निवर्तक है, इसी से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, तो फिर बताओ सचमुच में आगे की कक्षाओं की ओर उनकी प्रवृत्ति स्वप्न में भी हो सकती? कभी नहीं होगी ना। हाँ, ये विशेष बात थी। अब इसमें कोई संशय हो तो देख लो, किसी भी प्रकार की शंका हो तो कर सकते हो। कुल मिलाकर के इन साधनों को कोई अंतिम साधन समझ ले तो समझ लो वह निश्चित रूप से भटक जाएगा। फिर भले ही वो जीवन भर करते रहो, वास्तव में उनका जो फल विद्या की निवृत्ति है वह न हो करके केवल संसार की प्रवृत्ति ही होगी। संसार चक्री मिलेगा ना। हाँ, किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो पूछ सकते हो। तो साधन को फल समझ ले, साधन को साध्य समझ ले तो समझ लेना चाहिए निश्चित रूप से गड़बड़ हो गई। इसलिए कुल मिलाकर के धर्मोपासना योग को अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही स्वीकार करेगा, इससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। ये बात साथ में उसके जमी रहेगी तो सच्ची बात है धर्मोपासना योग उसके अंतःकरण को शुद्ध भी कर देंगे, निश्चल भी कर देंगे, परंतु अंतःकरण का वाद वह करने में समर्थ होगा नहीं। अंतःकरण का वाद धर्म उपासना योग से हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो देखो ऐसे सूत्रों पर थोड़ा मंथन किया करो, वास्तविक बातें ये होती हैं। हम क्या होता है कि थोड़े यहाँ कमजोर हो जाते हैं। अब ये रहस्य यदि कोई अच्छी तरह से समझ ले तो सच्ची बात यह है कि भले ही वह एक ने 1000 लाख करोड़ जन्म तक धर्म उपासना योग करता रहेगा, परंतु उसे पता है कि इसके द्वारा अंतःकरण को ही शुद्ध किया जाता है, इसके द्वारा ईश्वर की प्रसन्नता ही प्राप्त की जा सकती है, इससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। हाँ, अज्ञान की निवृत्ति में सहायक अवश्य है, परंतु इनसे ही अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। अतः जो इनको धर्मोपासना योग को चित्त शुद्धि के लिए ही स्वीकार करते हैं, समझो वे साधक ही निश्चित रूप से अविद्या के बंधन से अंतोगत्वा मुक्त हो जाएंगे। और जो ऐसा न करके उल्टा समझ लेते हैं कल्प कल्पांतर तक करते रहो, कभी भी न तो चित्त शुद्धि को उपलब्ध हो सकते हैं न विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आ गया समझ में? हाँ, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो समझो वास्तव में जीवन दिव्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम कृतार्थ हो जाएंगे, सदा सदा की खटपट ही मिट जाएगी। तो हम जागने से लेकर के सोने तक जो जो करते हैं ये करने धरने को हमें महत्व नहीं देना है,
विचार ये करना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इससे अंतःकरण शुद्ध होता है या नहीं, इससे तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है या नहीं, इससे अज्ञान की निवृत्ति होती है या नहीं। यदि हाँ तो आपके लिए वह ठीक है, यदि ना तो उसका त्याग कर देने में ही अपना फायदा है। तो देखो वास्तव में ये जितनी भी क्रिया चेष्टाएं होती हैं सचमुच में न ये तो पुण्य रूप होती है न पाप रूप होती हैं, चाहे कैसी भी क्रिया चेष्टा क्यों न हो। उस क्रिया चेष्टा से यदि हम संसार के बंधन से छूटने में परमात्मा तत्व की ओर प्रवृत्त होने में हमें सहायता मिलती है, अथवा समझो उस क्रिया चेष्टा से संसार से विरक्ति मिलती है, तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, तो समझ लेना चाहिए वह क्रिया चेष्टा भले ही पाप रूप हो परंतु वह पुण्य रूप हो जाएगी। और क्रिया चेष्टा चाहे कितनी ही पुण्य रूप क्यों न हो परंतु संसार की ओर प्रवृत्ति होती है, अनात्म पदार्थों में आस्था होती है, सत्यत्व प्रियत्व रमणित्व बुद्धि जागृत होती है, तो कहने का मतलब वह अपने पतन का कारण हो जाएगी। इसलिए किसी का महत्व तो होता ही नहीं। महत्व तो होता है तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या का होता है, फल का होता है। हमें सत्य के साक्षात्कार के लिए ग्रहण त्याग के चक्कर में नहीं पड़ना। ग्रहण करना हो तो ग्रहण करो, त्याग करना हो तो त्याग करो। कोई सोचता है कि ग्रहण करना ठीक नहीं त्याग करना ठीक है, अथवा त्याग करना ठीक नहीं है ग्रहण करना ठीक है, तो वो बेचारे जीवन भर ग्रहण त्याग के कचरे में पड़े रहेंगे, उनको कभी ज्ञान नहीं होगा। और जो समझेगा तो मैं क्या करूं, क्या ग्रहण करूं अथवा क्या त्याग करूं कि जिससे ये विद्या के बंधन चिन्ह भिन्न हो जाए, ये ज्ञान ये विद्या जो है मूल सहित भस्मीभूत हो जाए, तो समझ लेना चाहिए उनका ग्रहण त्याग भी सार्थक हो जाया करता। हाँ इसके बारे में खूब मंथन करना। ये कहने का मतलब थोड़े विशेष सूत्र होते हैं, इनके ऊपर जो अच्छी तरह से मंथन करके केवल लक्ष्य निश्चय करेंगे मुझे विद्या के बंधन से छूटना है। अब इसके लिए खड़ा होना पड़े, चाहे पैर को ऊपर करना पड़े, चाहे रोना पड़े, चाहे हंसना पड़े, चाहे ग्रहण करना पड़े, चाहे त्याग करना पड़े, क्या करना क्या नहीं करना ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। महत्वपूर्ण है तो अज्ञान की निवृत्ति ही महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब निष्काम कर्म करने से ईश्वर की प्रसन्नता होती है, इसीलिए निष्काम कर्म को शास्त्रों में साधन बता दिया गया। यदि निष्काम कर्म करने से ईश्वर की प्रसन्नता होती तो निष्काम कर्म को कभी भी साधन नहीं बताते बल्कि निष्काम कर्म को ही बता देते। आ गया समझ में? हाँ तो इनका खूब मंथन करना। वास्तव में केवल और केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति बस ये जीवन का सार होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। यदि ये लक्ष्य किसी ने बना लिया तो सच्ची बात यह है कि वह ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएगा। ईश्वर की प्रसन्नता के पश्चात वह संतों की कृपा प्राप्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाएगा, और अंत में गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने में वह किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगा, बल्कि गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके सदा सदा के लिए विद्या के बंधन को छिन्न भिन्न कर ही देगा और सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। यही जीवन का सार होता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद करो, विचार मंथन, और किसी भी प्रकार की शंका हो तो। हम्म। कर्मों से वापस बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ मनमानी शरीर की क्रिया का प्रकट होना ही कर्म है, ठीक बात है। नहीं देखो पृथ्वी से ढक्कन भी उत्पन्न होता है, कांच भी उत्पन्न होता है।
ध्यान देना अच्छी तरह से। अब कांच में तो हम अपने मुख को देख सकते हैं, परंतु ढक्कन में देख सकते हैं क्या? अरे ये इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ब्रह्माकार वर्ती ही ज्ञान की निवृत्ति करती हैं, ये कर्म आदि साधन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और कोई शंका हो तो? किसका नाम लिया? हाँ, पदार्थ यहाँ पर जीव व ईश्वर, तत्पद व तम पद। इनका शोधन करना होता है। कहने का मतलब इनके वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को समझ करके फिर वाच्यार्थ को त्याग करना, लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना होता है। जैसे जीव के तीन शरीर, पांच कोष, तीन अवस्था, देश काल वस्तु धर्म सहित अविद्या कुटस्थ और अविद्या में कुटस्थ चेतन का प्रतिबिंब, ये सब मिल करके जीव कहलाता है। ये जीव का वाच्य स्वरूप हुआ। फिर इनका शोधन किया जाएगा। तो शोधन करेंगे तो केवल मात्र कुटस्थ का ग्रहण होगा, बाकी सबका त्याग हो जाएगा। ऐसे ही ईश्वर का जब, तत्पद का जब शोधन करेंगे तो ईश्वर के तीन शरीर, पांच कोष, तीन अवस्था, देश काल वस्तु धर्म सहित माया, ब्रह्म व माया में ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब, ये सब मिला करके तत्पद का वाचार्थ कहलाता है। और केवल मात्र ब्रह्म लक्ष्यार्थ होता है। तो होता क्या है कि जब तक हम शोधन नहीं करते हैं ना, तब तक लोग शरीर को ब्रह्म समझ लेते हैं, इंद्रियों को ब्रह्म समझ लेते हैं, प्राण मन बुद्धि को ब्रह्म समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कल्पना कर करके ब्रह्म के बारे में कल्पना करते रहते हैं। तो यहाँ पर फिर ये गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो हाँ, कहने का मतलब जब तक पदार्थ का शोधन नहीं किया जाएगा, तत्पद पद का शोधन नहीं किया जाएगा, तब तक सच्ची बात तो ये कि श्रवण मनन निध्यासन करते हुए भी ज्ञान होने वाला है ही नहीं। इसीलिए तत्व पद के शोधन को अलग साधन गिनाया है। यदि इसकी आवश्यकता नहीं होती तो फिर श्रवण मनन निध्यासन तीन ही साधन का वर्णन होता, इनका होता ही। तो कहने का मतलब तत्व पद का जिन्होंने शोधन नहीं किया, वो अनात्म पदार्थों को, शरीर आदि को भी ब्रह्म समझ सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई शंका हो तो देखो। ध्यान रखना, कल वापस आज जो सुना है इसी में से कहीं से किसी भी प्रकार से प्रश्न किया जाता है, जा सकता है। हाँ, थोड़ा मंथन करना, ये नहीं सुन करके रख दिया एक तरफ।